हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बच्चों और उनके माता पिता दोनों को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। और बात तो कहने के लिए बहुत छोटी सी है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, हम माता पिता बच्चों को बहुत ही प्यार से पालते हैं। उनके पालने पोसने में कोई भी हम मतलब कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, छोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण हम ही लोग परेशान होते हैं। तो देखिए, आप बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में कोई छोटी सी चीज निगल ली हो, या कोई छोटी सी चीज आपके गले में चली गई हो, गलती से, भूल से, कैसे भी। तो इसी विषय में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, ऐसा है कि छोटे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो तब तो उनको बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आपका कोई बच्चा छोटा है और साथ में कोई बच्चा बड़ा भी है, दो बच्चे अगर आपके हैं, तो भी आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वो अगर आपने उस छोटे बड़े बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया है तो आप बिल्कुल अपने आँख के सामने खिलाइए, आँख के सामने बैठिए। नहीं तो छोटे बच्चे को वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि कभी कभी बड़े बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं कि छोटे बच्चे के मुंह में कुछ छोटी मोटी चीज़ डाल देते हैं, जिससे वो अटक सकती है। आज से 22-25 साल पहले की घटना है। मेरे जानकारी में एक जो है वो बच्चे ने क्या किया था कि अपने छोटे भाई के गले में ऐसे खा रही थी मटर का दाना, उसने डाल दिया था। और छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं है, उसको जिसने डाला वो भी नहीं बता पा रहा था, और उस छोटी सी चीज के कारण उस छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। आप लोग बहुत सावधान रहिए। मैं एक आप लोगों को उदाहरण के साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण दूंगी जिसमें जरा सी लापरवाही के कारण हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैंने भी एक बार चवन्नी निगल ली थी, लेकिन फिर हम जब डॉक्टर के पास मुझे ले गए लोग, तो वो चवन्नी थी, वो छोटी सी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ये अंदर चली गई है, आप केला खिलाइए और आइसक्रीम वगैरह खिलाइए, वो निकल जाएगी। तो वो अलग घटना थी, वो क्योंकि चवन्नी छोटी होती थी। लेकिन अभी हाल ही में मेरे साथ, मेरे जान पहचान में, मेरी रिश्तेदारी में एक ऐसी घटना हो गई है कि 4 साल के बच्चे ने 2 का सिक्का निगल लिया है। अब आप बताइए, ये किसकी लापरवाही है? माता पिता अपने काम में लगे थे, सिक्का रखा हुआ था अलमारी पे, बच्चे ने उठा लिया और वो खिलौने के साथ खेलते खेलते उसने मुंह में डाला और वो निगल गया। इसके बाद जब परेशानी हुई, उसको अटकने लगा, तो उसने अपनी मम्मी से पानी मांगा। जब उसकी मम्मी ने उसको पानी दिया, उनको नहीं समझ में आया कि क्यों मांग रहा है। उसने कुछ कहा नहीं, बस पानी पिया तो वो यहाँ अटका हुआ चीज और नीचे शायद चला गया थोड़ा सा। और उसको जो है वो परेशानी जब होने लगी गले में, तो ऐसे ऐसे करने लग गया। तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, क्या खाया, तो वो बता नहीं पा रहा था। लेकिन उसके पिता को याद आया कि अरे, यहाँ 2 का सिक्का रखा था, वो तो है नहीं। तब पूछा उससे, तो उसने कहा हाँ मम्मा, मैंने ना चॉकलेट सोच के उसको खा लिया। अब आप बताइए कि 2 का सिक्का कितना बड़ा होता है, उस बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। और तुरंत वो लोग अफरा तफरी में लेके उसको हॉस्पिटल भागे। वहां पे उसका एक्सरे हुआ। एक्सरे में साफ साफ, मैं आपको वो तस्वीर ऊपर लगा रही हूँ, देखिए, एक्सरे में साफ साफ यहाँ अटका हुआ है। पहले दिन के एक्सरे में यहाँ अटका था। डॉक्टर ने बोला ले जाइए और आप केला वगैरह खिलाइए, नीचे खिसकेगा। तभी ले आए। 2 दिन तक इंतजार किया, फिर गए, फिर एक्सरे हुआ तो वो छाती के बीच में यहाँ नीचे दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, फिर लेके गए 4 दिन बाद, तो फिर वो अब कह रहे हैं कि अंदर चला गया है पेट में। इसके बाद आंत में दिख रहा था। उन्होंने कहा कि अब दिख रहा है तो आप उसको जो है अब पॉटी में निकल जाएगा, आप खिलाइए पिलाइए, खाएगा पिएगा तो बच्चा निकल जाएगा। वो आज हफ्ता होने जा रहा है। अभी वो लोग फिर गए थे 2 दिन पहले, तो डॉक्टर ने कहा कि पहले वो सिक्का खड़ा था इंटेस्टाइन में, आंत के अंदर, अब वो पट हो गया है। और आप सोचिए कि एक सिक्के के लिए 5 बार उसका एक्सरे हुआ। आप लोगों को पता है कि एक्सरे कितना नुकसान करता है, एक्सरे की रेज कितनी नुकसान करती हैं, कितनी हार्मफुल होती हैं। उस बच्चे का 5 बार एक्सरे हो चुका है और वो सिक्का आज तक अभी नहीं निकला है। अब देखिए, आज फिर वो लोग लेके जाएंगे हॉस्पिटल, क्या कहते हैं डॉक्टर। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई एक छोटी सी लापरवाही से।
तो मैं तो आप लोगों से ये कहूँगी कि कोई भी सिक्का है, टूटे फूट खिलौने के जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी छोटे से टॉय का कुछ और टूट गया, तो वो सब आप बड़ी निगरानी से हटा लीजिए। इसके बाद कभी कभी मोती वगैरह बीड्स लगे होते हैं, मोती होती है, शंख लगा रहता है, सीप लगी रहती है, वो सारी चीज़ें आप जो है बच्चों के अगर कुछ टूट जाता है खिलौना, फेंक दीजिए उसको। बच्चों को बहुत ही निगरानी से पाल पोसने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। यही परिश्रम हमें करना पड़ता है जब तक बच्चे छोटे हैं। देखिए वो 4 साल का था तो वो घुट गया। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताती हूँ, वो भी बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है। हमारे जान पहचान के बगल में पड़ोसी थे, उनकी बच्ची थी 1 साल की। वो गांव से वापस आई, गांव में वो बच्चा हुआ तो छोड़ आए थे। जब वापस लाए तो उनकी लड़की ऐसे करती रहती थी। हम लोग सोचते थे कि वो ऐसे खेल रही है, लेकिन वो खेलती नहीं थी। एक दिन मेरे बेटे की नज़र उसके तालू पे गई। इतना बड़ा गोल सितारा जो आपके चुन्नी में, साड़ियों में लटकते हैं ना, सलमा सितारे जो चिपके रहते हैं, सितारा इतना बड़ा उसके तालू पे चिपका हुआ था। आप सोचिए वो वैक्यूम से एकदम चिपक गया था, वैक्यूम क्रिएट हो गया था और वो चिपक गया था। जब उसको निकाला गया ना तो बच्चे की चमड़ी एकदम घाव हो गया था। आप सोचिए वो बच्ची कितनी परेशान रही होगी, और किसी का ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा था। वो तो वैसे उछाला उसने तो देखा, मुंह उसने खोला तो देखा कि उसके अंदर तो चिपका हुआ है तालू में। आप सोचिए कि कैसे कैसी चीज़ें छोटी छोटी जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम माता पिता जान भी नहीं पाते हैं। तो बच्चों के साथ बहुत सतर्क रहिए, खास तौर से छोटे बच्चे जो हैं और बड़े बच्चे दोनों के तालमेल से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको मैं कितनी घटनाएं बताऊं। मेरा खुद छोटा भाई जब छोटा था तो खेल खेल में लेट लेट के खेल रहा था, चना खा रहा था और उसके कान में चना चला गया। और उस जमाने में जो है उसको ले करके बहुत दूर दौड़ना पड़ा। वो हम उस समय हम लोग छुट्टी गए थे गांव में, न कोई डॉक्टर आसपास, न कोई सुविधा, बहुत दूर लेके गए तो कैसे तैसे करके औजार से कान में से उसके वो चना निकाला डॉक्टर ने। और मेरा खुद बेटा जो है छोटा था जब, तो उसने जो है ये क्रेयॉन्स होते हैं, कलर करते हैं जो, वो क्रेयॉन्स का छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा था, 2 साल का भी नहीं था, उसने छोटा सा टुकड़ा क्रेयॉन का नाक में डाल दिया और उसको निकालने के चक्कर में उसने और ऊपर कर दिया। और आप समझिए कि मैं इतनी परेशान हो गई। जब मेरे बड़ा बेटा भी खेल रहा था उसके साथ, मैंने कहा क्या हुआ, वो बेचारा घबरा गया, वो भी नहीं बता पा रहा था क्या हुआ। मम्मी इसने ये डाल लिया, मम्मी इसने क्या डाल लिया। वो ड्राइंग कर रहा था बैठ के क्रेयॉन्स के साथ, छोटा सा टुकड़ा था, बच्चा है, खेलते खेलते नाक में डाल लिया और उसने उंगली से ऐसे ऐसे करते करते और ऊपर चढ़ा लिया था। अब मेरे तो प्राण सूख गए, मैं तो एकदम, हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए थे, मैं एकदम लेके भागी उसको। लेकिन भगवान का शुक्र था, हम श्रीनगर में थे, वहाँ उसको जुकाम बहुत बुरी तरह हुआ था। मेरे नीचे नीचे उतरते उतरते उसको बहुत ज़ोर से छींक आई और वो टुकड़ा निकल गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से बचाइए। लापरवाही बिल्कुल मत करिए कि आपका बच्चा मांग रहा है तो आप ये लो सिक्का खेल लो, 1 का सिक्का, 2 का, 5 का। पहले तो चवन्नी आती थी, बहुत छोटी होती थी, चलो वो तो ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि 1 का बड़ा सिक्का अगर गले में अटक जाएगा बच्चे के, तो उसके अगर सांस सीना में अटके तो प्राण भी छूट सकते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। तो आप सोचिए कि कितनी भयानक स्थिति आ सकती है। ये सब भयावह स्थितियों से बचने के लिए आप लोग ये सतर्कता बरतिए, बच्चों के सामने छोटी छोटी चीज़ें मत रखिए खेलने के लिए, और इस चक्कर में मत पड़िए कि वो कुछ नहीं करेगा, नहीं उठाएगा। साल होते होते बच्चे जो है ना सब चीज़ मुंह में डालते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको हर चीज़ मुंह में डाल के खेलने की आदत होती है। तो इस बात की निगरानी रखिए। और एक बात है कि जब बच्चा कुछ खा रहा है, आपने उसको कुछ दिया है खाने के लिए, वो चाहे पॉपकॉर्न हो, चाहे चने के दाने हो या मूंगफली हो, कुछ भी खा रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको कभी लेट के मत खाने दीजिए। बच्चे खेल खेल में लेट लेट के सोफे पे लेट जाएंगे, कभी नीचे लेट जाएंगे और आराम से मुंह में लेके लेट खाते हैं। उनको लेट के कुछ भी मत खाने दीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए।
और मैंने आपको नाक, कान, गले और हर तरह की वारदात बता दी, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आप लोगों को सारी बातें बता रही हूँ। ये सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने हुई हैं, इसलिए मैं आप सबको सतर्क कर रही हूँ। जितने भी माता पिता जिनके छोटे बच्चे हैं, या जितने भी माता पिता जिनके बच्चे होने वाले हैं, जो भी दादी बाबा नानी, जो भी जिनकी परख में जितने भी अभिभावक हैं, मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग बच्चे के साथ इस तरह की वारदात न हो, इसके लिए हमेशा सावधान रहिए। और छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी नीचे गिरी हैं, इधर उधर है, सब हटा दीजिए। बच्चों की नज़र से पैसे, अपने फुटकर पैसे वगैरह सब अलग रखिए, क्योंकि बच्चे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो मुंह में डाल लेते हैं खेल खेल में हर चीज़ को। और अगर 2 बच्चे आपके हैं या 3 बच्चे हैं, तो जो छोटा बच्चा है उसको लेके सतर्क रहिए, उसको हमेशा वहां से हटा दीजिए जहां बड़ा बच्चा खा पी रहा है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में कब क्या है वो डाल दे। छोटा बच्चा आपसे बता नहीं सकता है कि मुंह में क्या गया है, और बड़ा बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता है। आप कोई दुर्घटना घटने से पहले आप सतर्क हो जाइए। तो मैंने आप लोगों को अपने अनुभव बांटे। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसी घटना हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपके साथ ये हुआ, या आप सतर्क रहते हैं, या कैसी सावधानियां आप बरतते हैं, या कुछ और बातें मुझे बताइए जो कि आप लोगों के साथ घटित हुई हो। तो आप लोग कमेंट में बताइए। और अगर मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिले, लोग सतर्क रहें। और आने वाले वीडियोज़ में मैं इसी तरह से अच्छी और बहुत ही लाभदायक जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।